आज वर्तमान जिला परिषद अध्यक्षा रश्मि सिंह के विरुद्ध एक जिला पार्षद मोहम्मद नसरुद्दीन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि यह अविश्वास प्रस्ताव 13 दिसंबर को ही लाया गया था, लेकिन इस पर वोटिंग आज होनी थी। पिछले एक महीने के दौरान जिला पार्षदों की खरीद बिक्री को लेकर हर संभव प्रयास किए जा रहे थे। आखिरकार आज यह अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। वर्तमान जिला परिषद अध्यक्षा रश्मि सिंह और उपाध्यक्ष इशरत परवीन पहले की भांति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने रहेंगे। हम आपको बता दें कि जिला परिषद में कुल 33 सदस्य हैं। अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए 17 सदस्यों की आवश्यकता थी, परंतु अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले जिला पार्षदों के समर्थन में 16 सदस्य ही आए। अपितु आज अविश्वास प्रस्ताव की बैठक में 16 सदस्य ही उपस्थित हो पाए, जिसके कारण यह अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। चलिए भाभी को भैया फोन कर दे। चलो चलो ना, अरे वहीं चलिए, यहाँ नहीं रहना है। क्या हुआ मैडम, अविश्वास लगा था आप पर? सदस्यों के द्वारा अविश्वास लगाया गया था। सभी जो आरोप लगाए गए थे वो निराधार थे, सभी झूठे आरोप थे। हमने उनका खंडन किया और आरोप साबित नहीं हुआ। क्या क्योंकि टोटल सदस्य भी उपस्थित नहीं हुए, मत विभाजन भी नहीं हो पाया। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। चले बेटा बेटा, जय श्री राम, जय श्री राम। रश्मि सिंह जिंदाबाद, 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 रश्मि सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। आज की यह बैठक जिलाधिकारी रवि प्रकाश की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। आज इस बैठक में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी रवि प्रकाश ने केबीसी न्यूज को बताया कि स्पेसिफिक डायरेक्शंस देना है तो राज्य निर्वाचन आयोग की कंडिका जो निर्देश है उसकी कंडिका 9 में है कि अविश्वास प्रस्ताव की बैठक के लिए कोई कोरम आवश्यक नहीं है। अगर इस प्रस्ताव के लिए बुलाई गई बैठक की पक्ष में बहुमत साबित करने हेतु आवश्यक से कम संख्या में सदस्य उपस्थित होते हैं तो कंडिका 11 के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराई जाएगी, किंतु ऐसी स्थिति में मत विभाजन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो चर्चा कराई गई परंतु मत विभाजन की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ हाईकोर्ट का भी सर कुछ रिप्रेजेंट दिया गया था क्या सदस्यों के द्वारा? जो चर्चा थी उसी के क्रम में बात हुई थी। कोई विशेष इस तरह का कोई ऑर्डर इसमें ये राज्य निर्वाचन का जो आयोग का निर्देश हाईकोर्ट में कुछ उसी के डिसीजन का देखिए, हाईकोर्ट का अगर कोई भी ऑर्डर होता है उसके बाद अगर वो पॉलिसी लेवल में कोर्ट का कोई डायरेक्शन होता है तो पॉलिसी उसमें आयोग जाएगा, आयोग हमें दिशा निर्देश देगा। हम लोग अल्टीमेटली जो कंडक्ट होगा इस में जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उसी के लिए विशेष बैठक मेरी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में दोनों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के बिंदुओं पर चर्चा और विमर्श किया गया सभी सदस्यों के द्वारा। उसके विरुद्ध जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उनके द्वारा अपना डिफेंस में अपने तथ्य रखे गए। कुल जो सदस्य उपस्थित हुए थे उनकी संख्या 16 थी। 33 यहाँ पर कुल जिला परिषद के सदस्य हैं, तो चूंकि उसके निर्वाचक के आधे से अगर अधिक होते हैं तब हमें मत विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। चूंकि 16 ही सदस्य थे, इस कारण राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के आलोक में मत विभाजन की आवश्यकता नहीं पड़ी और अविश्वास प्रस्ताव दोनों के विरुद्ध खारिज किया गया। धन्यवाद। अपने विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के खारिज हो जाने के बाद खुशी व्यक्त करते हुए जिला परिषद अध्यक्षा रश्मि सिंह ने उन सभी जिला पार्षदों को दिल से धन्यवाद देते हुए कहा कि आप लोगों की वजह से ही मैं आज भी जिला परिषद अध्यक्षा की कुर्सी पर आसीन हूँ। सुमित भाई और किसी को नहीं डाले देगा माला क्या? कहीं उधर से ये मेरी भाभी है, आप लोग का परिचय दे दो।
आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई, हम सभी की जीत है ये। जी, अविश्वास को खारिज कर विश्वास मत से मैं जीती हूँ। तो सबसे पहले तो जो मेरे 17 जिला परिषद के माननीय सदस्यगण हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ और उनका तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि आपका साथ और आपका जो मेरे प्रति विश्वास और सम्मान था, आप उस पर टिके रहे, जिसकी वजह से मैं इस कुर्सी पे आसीन हो पाई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिला परिषद और हमारे कटिहार जिला के सभी जिला वासियों के लिए आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों के दुआ आशीर्वाद और आप सभी का साथ में आज मुझे फिर से अध्यक्ष के पद पे आसीन किया है। इसके लिए मैं अपने संपूर्ण जिला वासियों को भी हृदय से आभार देती हूँ, सभी को प्रणाम करती हूँ। अब आगे क्या रणनीति है? कि डेवलपमेंट में हमारा कटिहार जिला बाकी 38 जिलों में हमेशा अव्वल पे रहा है। तीव्र गति से कटिहार जिले में काम हुई है, विकास की योजनाएं चलाई गई हैं और आगे भी इसी ही द्रुत गति से काम की जाएगी और विकास में हमेशा हमारा जिला अग्रसर रहेगा। इधर अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले जिला पार्षद मोहम्मद नसरुद्दीन और उनके समर्थकों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने के कारण के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि सिंह सही ढंग से काम नहीं करती, जिसके कारण विकास की राशि हमेशा बची रह जाती है। अविश्वास प्रस्ताव लगाए थे, क्या कारण बना था? हम लोग का जो है कोई भी काम धाम का जो है मान लिया कि सही ढंग से जो है ये नहीं हो रहा था और क्षेत्र में जो है मान लिया कि विकास का जो है कोई ये नहीं हो रहा था। वही कारण से जो है हम लोग जो है वो विश्वास लगाए, लेकिन वो विश्वास प्रस्ताव में जो है हम लोग को जो है हराने वाला एक नंबर गद्दार हुआ जो है नजबुल हक, हम लोग का सिरसावादी, और एक हुआ जाकिर हुसैन। उसको भगाने वाला जो है ना, उसको भगाने वाला जो है वही है एक नंबर में। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नसरुद्दीन। आप ही थे जिला कैंडिडेट, आप ही थे जी, जिला परिषद अध्यक्ष जी। कटिहार में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव जिला परिषद के सदस्यों ने लाया था। इसमें 13 दिसंबर को एक जिला परिषद के सदस्य मोहम्मद नसरुद्दीन जी ने जनसुराज ज्वाइन की थी और जनसुराज ज्वाइन करने के बाद इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव रखने का कार्य किया था। अविश्वास प्रस्ताव का नतीजा संक्षिप्त में यह है कि खरीद बिक्री खुलेआम हुई, अपहरण खुलेआम हुआ, जिस कारण अविश्वास प्रस्ताव इन लोगों को सफल नहीं हो पाया। नसरुद्दीन जी काफ़ी गरीब व्यक्ति हैं और पिछला चुनाव भी इन्होंने लड़ा था, हार गए थे। अविश्वास प्रस्ताव आज इन्होंने लगाया था अपने साथियों के साथ। 17 मत की ज़रूरत थी, 16 लोग वहाँ उपस्थित थे। कोरम पूरा होने के कारण मतदान नहीं हुआ, लेकिन इस चुनाव का एक रिजल्ट तो नज़र आया। पूरे देश में गठबंधन बन रहे हैं, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन। कटिहार में एक नया गठबंधन नजर आया, देखने को मिला कि तमाम राजनीतिक दल एक मंच पर आ गए, चाहे कांग्रेस हो, राजद हो, बीजेपी हो, जदयू हो, सभी एक मंच पर आ गए एक गरीब व्यक्ति को हराने के लिए। कोई कोर कसर उन्होंने बाकी नहीं रखी है। खरीद बिक्री का खुलेआम तांडव किया गया। हमारे उम्मीदवार के पास न पैसा था, न खरीद बिक्री की शक्ति थी, न किसी को खरीदने की शक्ति थी। अंततोगत्वा उसमें सफल नहीं हुए। अंतिम दौर में एक आदमी का अपहरण कर उसको उपस्थित नहीं होने दिया गया, जिस कारण हमारा उम्मीदवार चुनाव हार गया। हम लोग तो पूरे जो है सदस्य 16 जिला परिषद के सदस्य जो है हम लोग आज उपस्थित हुए बैठक में, और हम लोग जो है सभी जो है बिंदु पर चर्चा किए और चेयरमैन और उप चेयरमैन का अनियमितता और उसका पक्षपात को लेकर ये बैठक में बात वो उसको हमको साबित कर दिए और सिद्ध करने के साथ उन लोग को जो डिफॉल्टर और फ्रॉड घोषित करने के बाद जिला पदाधिकारी के द्वारा निर्णय लिया गया कि वोटिंग हम आपका मत विभाजन करवाएंगे। लेकिन हमारा जो साथी जो रात से एक आदमी अपहरण जो या किडनैप या जानबूझकर वो है, वो नजमुल हुदा जिला परिषद सदस्य अहमदाबाद, उनके वजह से अभी मत विभाजन नहीं हुआ। और हम लोग जो है अभी जो है कार्यालय से ऑफिस से निकलकर आपको जो है इस न्यूज़ पर जो हम बयान देते हैं, इसमें
हम लोग सब कोई संघर्षशील हैं। ऐसा हमारा जो है कोई ऐसा बात नहीं है कि हम लोग जो है मत विभाजन नहीं करा पाए तो हम लोग जो है डर के रहेंगे विपक्ष के द्वारा। हम लोग सीना तानकर हर समय है विकास के माध्यम पर से हम लोग जनता से चुने हैं। जनता के बीच रहने वाला ये 16 आदमी हर समय जनता के बीच रहेंगे। जीत और मुकद्दर की बात है। और हम लोग जो है जो अविश्वास प्रस्ताव लगाना पड़ गया। जी, हम लोग कटिहार जिला परिषद है और हम लोगों ने जिला परिषद चेयरमैन और उप चेयरमैन पर अविश्वास लगाया था। कारण कही थे कि हमारे पास राशि है जिला परिषद में, फिर भी खपत नहीं हो पा रहा है। जिला परिषद जो चेयरमैन है वो काम सही से करवाती नहीं है, वो ऑफिस में बैठती नहीं थी, जिस कारण से जो हमारे सरकार जो राशि देती है उसका खपत नहीं हो पाता था। इसके खिलाफ हम लोगों ने अविश्वास लगाया था। और जो अनियमितता ऑफिस में होती है उसके खिलाफ भी हम लोगों ने अविश्वास लगाया था। मगर आज उसकी बैठक थी, मगर हम लोग जितने लोग पहुंचने थे उनमें से एक नहीं पहुंचा। हमारे ही लोग जो हमारे साथ रहे उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, मगर वो एक जो है आज बिक गए और शायद वो भाग गए हम लोगों के बीच से, जिसके कारण हम लोगों ने अविश्वास पारित नहीं करवा पाया। उनके तरफ से कितने लोग आए थे और आप लोग कितने? उनके तरफ से एक आदमी भी नहीं था, जो भी थे हमारे ही तरफ से 16 आदमी थे। लाना कितना था जीत? एक के लिए यानी 17 चाहिए था हम लोगों का, मगर जो हमारे पास था उनको रात को समझिए कि अपहरण कर लिया गया, उठा लिया गया। एक अहमदाबाद का नजमुल है, उनको उठा लिया गया, उनको लापता कर दिया गया। और उठाने वाला कटिहार का ही काबिल लोग है, जो अपने आप को समझता है कि बहुत बड़ा हीरो है। वही लोग कहते हैं कि हम बेहतर विकास का काम करते हैं। ऐसे लोगों ने नजमुल का रात को उठाकर हम लोगों का एक वोट को कम कर दिया। मोहम्मद शाहिद अख्तर, जिला परिषद हसनगंज। हम आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले जिला पार्षद मोहम्मद नसरुद्दीन ने पिछले महीने जनसुराज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। मोहम्मद नसरुद्दीन के समर्थन में जनसुराज पार्टी खुलकर मैदान में उतर गई थी। आज के अविश्वास प्रस्ताव के खारिज होने पर जनसुराज के जिला अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने अपनी आक्रोश भरी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे कटिहार में एक ऐसा नया गठबंधन सामने आया है जो पूरे देश में नहीं है, यानी भाजपा के साथ कांग्रेस, राजद और जदयू सभी एक मंच पर खड़े हो गए हैं। इतना ही नहीं, जनसुराज के जिला अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने अविश्वास प्रस्ताव के इस प्रकरण में विपक्षियों पर जो आरोप लगाए वे सभी आरोप काफी गंभीर है। श्री शर्मा का कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव को गिराने के लिए खुलेआम जिला पार्षदों की खरीद बिक्री की गई। इतना ही नहीं, एक जिला पार्षद का तो अपहरण तक कर लिया गया। स्वादिष्ट हो, प्राइस कम हो और बेहतर साफ सफाई भी हो, क्यों है ना? अगर आपको चाहिए ऐसा ही रेस्टोरेंट तो नमस्ते कटिहार आपका स्वागत करता है। चाहे तंदूरी खाने का सवाल हो या मॉकटेल का, हर चीज में है मास्टरी हासिल। ऐसा रेस्टोरेंट ना कहीं देखा और ना ही कहीं सुना। नमस्ते कटिहार, सबका चहीता, बैंक्वेट हॉल और पार्किंग की सुविधा के साथ